हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी टाइम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं OCM का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ओके, तो इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट इज़ द की वर्ड ऑफ टुडे। मतलब मैनेजमेंट हमें आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट है तो सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। The efforts that are taken to achieve the objective is called as management। मतलब जो भी efforts हम लगाते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। We can observe all such efforts in every business organization। तो ये efforts हम लोग कहाँ देखते हैं? ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ही ये efforts देखने मिलते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन एंशियंट एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट अभी कोई कुछ नया आया हुआ नहीं है। मैनेजमेंट बहुत सालों से, बहुत पहले से चलता आ रहा है। सिंस द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन अंडरलाइंड इन ऑल सिविलाइजेशन। तो मैनेजमेंट ये बहुत पहले से, जब से एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ओके, जैसे हमने पढ़ा है ना मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, होमो सैपियंस, फिर होमो सैपियंस सैपियंस करते नियर टर्टलमेंस, और आज हम ह्यूमंस हैं। ओके, तो उसी टाइम से मैनेजमेंट की प्रोसेस भी चालू है। मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव फोर्स विच हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो मैनेजमेंट हमें मदद करता है कि हम लोग जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसका ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा से अच्छा हम लोग यूज़ कर सकें। ओके, इसके लिए हमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मीनिंग। So what is management? The English verb manage came from the Italian word manageria, to handle, especially tools or a horse, which derives from two Latin words, that is manus, which means hand, and erg, which means to act. Okay, मतलब मैनेजमेंट या फिर मैनेज, ये जो इंग्लिश वर्ब है वो एक्चुअली इटालियन वर्ड से आया है, दैट इज़ मैनेजेरिया। और मैनेजेरिया का मतलब है टू हैंडल। ओके, किसी भी चीज़ को हैंडल करना, स्पेशली कुछ टूल्स या फिर हॉर्स को। ओके, और जो इटालियन वर्ड है ना मैनेजेरिया, वो एक्चुअली लैटिन के दो शब्दों से आया है, वो है मैन्यूस और अर्ग। तो मैन्यूस का मतलब होता है हैंड यानी कि हाथ, और अर्ग का मतलब होता है टू एक्ट। ओके, यानी कि रिएक्ट करना या फिर जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो। Next is the traditional concept of management was limited to complete the activity। मतलब पहले जो मैनेजमेंट शब्द था ये बस हमें कुछ भी काम करना है तो उसी लिए मर्यादित था। डेफिनेशन ना, यहाँ पे 4 डेफिनेशन है। फर्स्ट वाला है मार्क पार्कर का। व्हाट ही सेज, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मतलब मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम दूसरों से काम करवाते हैं। उसके बाद हेनरी फ्योल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब हेनरी फ्योल क्या बताता है कि मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट है कि हम किसी भी चीज़ को पहले से ही प्लान करते हैं। किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम उसको पहले से प्लान करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमें इस तरह से ये प्लान को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हम कमांड करते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं कि ऐसे करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट, उनके साथ हम जाके उनको एक्चुअल में कैसे करना है वो बताते हैं। और उसके बाद कंट्रोल। ओके, यानी कि कुछ कम ज़्यादा है तो उसको फिक्सेशन करना, दैट इज कंट्रोल। ओके, तो ये डेफिनेशन दिया है हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट वाला है फ्रेडरिक विंसेंट टेलर। ये मैनेजमेंट के बारे में क्या बताते हैं? मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, वो हमें पहले से पता होना चाहिए। और अगर हमें वो पता है तो हमें उसको अच्छे से अच्छी तरह परफॉर्म करना है। और लास्ट वाला है जॉर्ज टेरी। उसने बताया है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, actuating and controlling performed to determine the accomplish the objectives
बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। ओके, मतलब मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जहाँ पे प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक्चुअल कंट्रोलिंग होता है। अब 12th स्टैंडर्ड में जो पहला चैप्टर है ना मैनेजमेंट के बारे में है, वहाँ पे आप सब ये पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और सेकेंड चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें आपको डिटेल में होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, और ये जब हम करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो भी हमारे पास पीपल या फिर रिसोर्सेज है उसका हम अच्छी तरह से यूज करें। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मतलब अगर हमें हमारे बिजनेस का गोल जो भी सेट किया हुआ है वो अचीव करना है तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट ज़रूरी है। अगर हम लोग ने प्रॉपर मैनेजमेंट किया है, प्रॉपर प्लानिंग की है किस तरह हमें गोल्स अचीव करना है, तो हम वो गोल अच्छे से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब अगर मैनेजमेंट है मतलब जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप होते हैं जैसे कि स्टाफ, एम्प्लॉयज़, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट लगती है कि अगर मैनेजमेंट होगा तो सब ग्रुप्स ओके या फिर सब डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम करें। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल, तो मैनेजमेंट एक टाइप यू कैन से एक टाइप की सर्विस जैसे है कि वो हम लोग करते हैं, लाइक मैनेजमेंट बिजनेस में होता है पर वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है या फिर कुछ थिंग नहीं है। ओके, इट्स काइंड ऑफ अ सर्विस और एन एक्शन, तो ये हमें दिखता नहीं है, सो दैट इज इंटैंजिबल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कंटिन्यूअन होता है। ओके, मतलब एक 1 डे 2 डे वीक्स ईयर्स ओके कंपनी या फिर बिजनेस में मैनेजमेंट चलता रहता है। ओके, अगर मैनेजमेंट स्टॉप हो गया तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ भी स्टॉप होगी या फिर वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगी, जैसे एक्चुअल में परफॉर्म करनी चाहिए वैसी नहीं होगी। तो इसके लिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, अभी मैनेजमेंट जितने भी सिचुएशंस आते हैं, अभी बिजनेस में बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस ऑल सिचुएशंस में मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि हर एक सिचुएशन में मैनेजमेंट कैसे वो सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट हम लोग कहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ हाउस, स्कूल, एवरीडे लाइफ में या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, हर टाइम हम लोग मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक, कि डायनेमिक मतलब वो चेंज हो सकते हैं हर टाइप के सिचुएशन के लिए, नीड्स के लिए मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। ओके, वी हैव टू चेंज इट एज पर जैसे बिजनेस में सिचुएशंस है, अप्स एंड डाउन्स है वैसे। ओके, सो दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग को पता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है, दैट इज टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ना टॉप लेवल पे यू नो कि जो भी प्लानिंग करना होता है या फिर बिजनेस की जो भी हायर अथॉरिटी होती है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, वो होती है टॉप लेवल। उसमें कौन कौन आते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, प्रेसिडेंट्स हुए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, ये सब टॉप लेवल में आते हैं। ओके, इनके हाथ में सब होता है कि बिजनेस को कैसे चला है, उसके रूल्स रेगुलेशंस जो भी होता है या फिर प्लान्स एंड ऑल, ये सब टॉप लेवल बनाता है। उसके बाद मिडिल लेवल, ओके ना, मिडिल लेवल में मोस्ट ऑफ जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके हेड आते हैं। ओके, तो मिडिल लेवल का काम होता है कि उनके सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना, उनको प्लान एक्सप्लेन करना जो भी टॉप लेवल ने बताया है। तो उसमें कौन कौन आता है, फंक्शनल मैनेजर्स जैसे कि फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, कि जो भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में, उसके जो भी हेड्स होते हैं वो सब मिडिल लेवल में आते हैं। नेक्स्ट इज लोअर लेवल, तो लोअर लेवल में कौन कौन आता है, सुपरिटेंडेंट्स, सुपीरियर्स, फोरमेन्स, ओके, जो भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर होते हैं या फिर स्टाफ को जो भी कंट्रोल करते हैं वो सब आते हैं लोअर लेवल में। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या काम करने वाला है
या फिर उसको मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। टू फ्रेम द प्लान्स एंड पॉलिसीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव, अगर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे अचीव करें, कैसे गेन करें वो ऑब्जेक्टिव को, तो उसके लिए जो भी प्लान्स, जो भी पॉलिसी होती है उसके रिगार्डिंग वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। नेक्स्ट इज टू सी दैट द पॉलिसीज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। ओके, उन लोग का काम ये है कि अगर उन्होंने प्लान्स और पॉलिसीज बनाए हैं तो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर उनका जो भी डिसाइडेड है कि गोल्स, क्या गोल्स करना है, या फिर कंपनी के जो भी गोल्स है, या फिर उन्होंने जिसको भी अथॉरिटी दी है वो अपना अपना काम खुद से अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, बराबर से उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी ड्यूटीज संभाल रहे हैं कि नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी होती है टॉप लेवल की। नेक्स्ट इज टू क्रिएट वेराइज डिपार्टमेंट्स एंड पोजीशन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाता है, फिर उन डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करने के बाद उनकी पोजीशन, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। टू अपॉइंट द इंचार्ज और हेड managers at the middle level management and give them the direction to carry out different activities। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम करता है कि उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट बनाया है उनकी किसी को तो इंचार्ज बनाना, किसी को हेड बनाना, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। फिर उनको डायरेक्शंस देना, उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको क्या क्या अथॉरिटीज़ है, ये सब उनको बताना, तो ये सब काम करता है टॉप लेवल। To evaluate the performance of various departments and human resources। okay, तो जो भी डिपार्टमेंट्स है, ओके, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज दैट इज मिडल लेवल में आते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है ये एग्जामाइन करना, ये टॉप लेवल का काम होता है। ओके, द फंक्शंस ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, टू लिंक between the top and the lower level of management। so middle level is actually the link between the top level and lower level। उसके बाद to understand the plans and policies framed by the top level management। okay, तो middle level का काम होता है जो भी plans and policies top level ने बनाई है उनको understand करना, उनको समझना। to prepare the plan of action accordingly to the nature of department in accordance with achieving the goal of overall organization। मतलब उनको एक प्लान बनाना होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट के थ्रू वो अपना गोल कैसे अचीव करे, ये उनको बनाना होता है, उसके ऊपर उनको प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टू असाइन द ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द स्टाफ ऑफ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। तो उनके डिपार्टमेंट में जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं उनको उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब देना, ये मिडिल लेवल का काम होता है। टू ट्रेन द स्टाफ फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर। ओके, उनके स्टाफ को उन लोग को ट्रेन करना पड़ता है कि जो भी एक्टिविटीज़ वो लोग कैरिड आउट करते हैं वो कैसे अच्छे से उन लोग जो भी एक्टिविटीज़ है डेली में वो अच्छे से कैसे कैरी आउट करो, कि या फिर उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनमें इफ़िशियंसी कैसे लाए। टू अपॉइंट लोअर लेवल स्टाफ। ओके, और मिडिल लेवल का और एक काम होता है कि उनको लोअर लेवल स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टू गिव टाइमली रिपोर्ट्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेट द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। ओके, सो उनको टॉप लेवल को एक टाइमली रिपोर्ट देना पड़ता है एंड दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम कि डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ कैसे क्या काम कर रहे हैं, दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद द टॉप लेवल। ओके, so these were the 7 functions of middle level. Now we'll go to the lower level. The functions of lower level management. First is to work as per the instructions from the middle level management or in charge of the department। तो जो भी मिडिल लेवल ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है एज पर वर्क अकॉर्डिंग, तो उनको वैसे ही काम करना पड़ता है। टू असाइन द वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स, और लोअर लेवल को जो भी उनके सबऑर्डिनेट्स है, वो स्टाफ हुआ, एम्प्लॉयज़ हुए, उनको वर्क असाइन करना। टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द सबऑर्डिनेट। ओके, और सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उनको डायरेक्ट करना ये फंक्शन होता है लोअर लेवल का। टू डायरेक्ट देम द सबऑर्डिनेट्स वेर एवर नेसेसरी। ओके, अगर सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब उनको बताने की कुछ ज़रूरत पड़ रही है, तो उसी टाइम उनको बताना चाहिए। ये एक उनका फंक्शन होता है, दैट इज़ लोअर लेवल का।
to solve the problems and settle the disputes of the subordinates. ओके, तो सबऑर्डिनेट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करना, या फिर उनमें कुछ हम लोग बोलते हैं ना चढ़ाव उतार हो रहा है उन लोग के बीच में, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट को उनको सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को, जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सेटल डाउन करना है. To look after the repair and maintenance of the machinery, tools and equipments. ओके, सो जो भी मशीनरीज या फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वो लोग यूज़ करते हैं तो दे हैव टू टेक केयर कि उनका रिपेयर और मेंटेनेंस वो अच्छे से करें. नेक्स्ट इज टू कंडक्ट क्वालिटी चेक ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, सो दे हैव टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, जो भी क्वालिटीज़ वो दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज है, वो उनको चेक करना रहता है कि टाइम टू टाइम वो अच्छे से है कि नहीं. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अ साइंस एंड अ प्रोफेशन. मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन. ओके, सो लेट्स सी. मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर. कि मतलब मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, हर जगह है, सब जगह है, यू कैन से. ओके, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इट इज एन एवरीवेयर. मतलब मैनेजमेंट हर जगह है. ओके, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर. इट इज एन इनहेरिटेड पार्ट ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी बिजनेस. इफ यू सी मैनेजमेंट इज नेसेसरी. इट इज अ डिफिकल्ट to decide the exact nature of management and achieve the goal of the organization. Okay, मतलब it is difficult कि without management हम लोग organizations के goal कैसे achieve करें. Okay, तो management is necessary in organization to achieve the goal. It changes accordingly to the change in the direction of its application. मतलब अगर मैनेजमेंट को एक जगह अप्लाई करना था और वो दूसरी जगह अप्लाई हो गए, तो अकॉर्डिंगली टू द चेंज उनका एप्लीकेशन भी चेंज होता है. कि एक ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को आप दूसरी जगह नहीं यूज़ कर सकते. तो वैसे यू हैव टू मॉडिफाई मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट के जो भी टैक्टिक्स होते हैं वो हमें सिचुएशनल होते हैं, हर सिचुएशन में चेंज करना पड़ता है. इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन. अगर आप अलग अलग साइड से देखोगे तो मैनेजमेंट लुक्स डिफरेंट. ओके, हर एक साइड से, हर एक एंगल से वो अलग अलग दिखता है. Therefore, it is essential to study management separately from this all three dimensions, which are as follows: as an art, as in science, as an profession. तो इसीलिए हमें मैनेजमेंट को हर एक साइड से देखना, हर एक साइड से स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. इसलिए हम लोग तीनों भी डायमेंशन से स्टडी करेंगे. दे आर एज एन आर्ट, एज इन साइंस एंड एज एन प्रोफेशन. ओके, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ओके, मतलब मैनेजमेंट एक कला है. सो आर्ट इज द ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल. मतलब आर्ट क्या है? जब हमें कुछ तो चाहिए होता है, अगर हमारे पास वो स्किल होती है और उसकी वजह से हम लोग वो कर सकते हैं, दैट इज एन आर्ट. ओके, जैसे कि ड्राइंग, हमारे पास वो आर्ट है, वो कला है, और हम जब उसे पेपर पे ले आते हैं तो इट गिव्स अ ब्यूटिफुल ड्राइंग. ओके, वैसे तो इट इज़ लाइक मैनेजमेंट के साथ भी वही होता है. एंड आर्ट इज ऑल्सो क्रिएटिव एबिलिटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ अ पर्सन. तो आर्ट क्या है? हमारी एक कला, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे में जो कुछ नया करने की एक एबिलिटी होती है, दैट इज एन आर्ट. दिस इज इनबॉर्न और नेचुरल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन. ओके, ये हमारे खुद में ही होती है, एक अंदर के क्वालिटी होती है, दैट इज एन आर्ट. वो नेचुरल होती है. इट एवरी पर्सन इट डिफर्स. ओके, किसी के पास कुछ अलग स्किल्स होती है, किसी के पास कुछ अलग होती है, तो वो नेचुरल क्वालिटीज होती है सबके पास अलग अलग. सो द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके, तो मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स की आर्ट और मैनेजमेंट they have a relation, they are connected with each other. Why? पर्सनल स्किल, यानी कि हमारे पास जो पर्सनल स्किल्स होती है, ओके, दैट इज़ एन आर्ट. हर सबके पास अलग अलग काइंड ऑफ आर्ट होता है, एक स्किल होता है, मतलब वो ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांस. ओके, इन द सेम वे मैनेजमेंट भी सबको नहीं आता. किसी के पास अच्छी स्किल्स होती है, और दैट इज़ वाई उन लोग को मैनेजमेंट
करना अच्छे से आता है। इसके लिए इफ़ यू सी मैनेजमेंट के लिए अलग अलग कोर्सेज एंड ऑल होते हैं, या फिर सबको मैनेजमेंट की पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट एंड ऑल नहीं मिलती। ओके, सो उसके लिए भी स्किल्स ज़रूरी है। क्रिएटिविटी, ओके, अब क्रिएटिविटी आर्ट में इफ़ यू सी क्रिएटिविटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है देन यू कैन डू द बेस्ट आर्ट। इन द सेम वे अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो मैनेजमेंट को आप एक अच्छे तरह से यू कैन से क्रिएटिव वे, ओके, और जो एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी कंपनी में आपके साथ काम करें उन लोग को भी पसंद है, अच्छे लगे ऐसे मैनेजमेंट की टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे आर्ट किसी भी कला के लिए और या फिर हॉबी के लिए अगर आपको उसमें बहुत अच्छा होना है तो यू नीड टू हैव अ रेगुलर प्रैक्टिस। हर रोज़ आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसमें कुछ तो नया सीखना पड़ता है। इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी आपको वही करना पड़ता है कि अगर आप मैनेजमेंट हर रोज़ कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, देन ओनली यू कैन बी एक्सपर्ट इन दैट। नेक्स्ट इज पर्सनल एबिलिटी। नाउ आर्ट में भी पर्सनल एबिलिटी, आप अगर आप कर सकते हो, आपके पास वो एबिलिटी है, देन यू कैन डू द बेस्ट। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इन द सेम वे मैनेजमेंट के स्किल्स अगर आपके पास है तो आप अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो, या फिर कोई वर्क आपको दिया है तो वो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। पर अगर आपके पास वो एबिलिटी ही नहीं है तो यू कैन मैनेज इट आउट। ओके, इसके लिए देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड आर्ट, मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट ही है। ओके, यू कैन से लाइक दैट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। वाई डू यू से दैट? तो अ प्रोफेशन मे बी डिफाइंड एज एन occupation backed by specialized knowledge and training, and to which entry is regulated by a representative body and duly recognized by a society. Okay, so management एक profession क्यों है? तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन। ओके, प्रोफेशन मतलब क्या? आप उसमें काम करते हो, दैट इज योर वर्क। ओके, ऑक्यूपेशन। तो इट इज़ अ प्रोफेशन क्योंकि उसके लिए हमें एक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही यू कैन नॉट डू इट। उसके लिए आपको नॉलेज लगती है, ट्रेनिंग लगती है, और आपको यू कैन सी कहाँ से तो वो नॉलेज गेन करनी पड़ती है कि वेदर इट इज़ अ यूनिवर्सिटी या फिर कुछ कोर्स के द्वारा, और रेगुलेटेड बाय अ सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी में नोन है। ओके, लाइक अगर आपको एजुकेशन लेना है तो यू नीड टू गो टू स्कूल। ओके, उसके बाद ही आप एजुकेशन ले सकते हो। या फिर अगर आपको ब्यूटिशियन बनना है तो यू हैव टू डू मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स एंड ऑल। इन द सेम वे मैनेजमेंट के लिए भी आपको एक मीन्स मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बनाने के लिए यू हैव टू डू सम प्रॉपर step wise you can show specialized knowledge through you can go it as a profession. Modern approach has offered the status to manage an emerged profession. Okay, so now अभी modern like nowadays we can say कि हम लोग मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन की जगह देते हैं। ओके, लाइक मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन का स्टेटस मिल गया है। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कम अंडर द टर्म प्रोफेशन। ओके, तो प्रोफेशन में क्या क्या आता है? टीचर, डॉक्टर, लॉयर, क्योंकि इन्होंने एक यू कैन से पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से या फिर कैसे टीचर्स में थे ना BEd DEd एक अच्छे से डिग्री ली होती है कि वही दिया है। स्पेशलाइज नॉलेज मतलब उन्होंने BEd DEd किया है, फिर ट्रेनिंग ली है, देन रेगुलेटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ओके, मतलब उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से लिया है एंड ऑल, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को पता होता है कि अगर आपको टीचर बनना है तो अच्छा इन्होंने इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स किया है, सो हाँ शी कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ टीचर, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। ओके, प्रोफेशन मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। हाउ इट वुड बी? सो फॉर्मल एजुकेशन, जैसे प्रोफेशन के लिए यू नीड टू हैव अ फॉर्मल एजुकेशन। ओके, अगर आपको टीचर बनना है तो यू हैव टू डू BN एंड ऑल। इफ़ यू वांट टू बी अकाउंटेंट, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन यू हैव टू पास योर CA एग्जामिनेशंस। ओके, सो वैसे अगर आपको मैनेजमेंट भी करना है तो मैनेजमेंट के लिए भी यू नीड टू हैव फॉर्मल एजुकेशन। ओके, कोड ऑफ कंडक्ट, ओके, कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो नेसेसरी, लाइक प्रोफेशन के लिए जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए भी है। एक्सपर्टाइज, अगर आप प्रोफेशन में कौन से भी प्रोफेशन ले लो तो एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। ओके, इफ़ यू आर बीन एनी प्रोफेशन लाइक टीचर्स एंड ऑल, सो वाई यू आर बीन गिवन द प्रोफेशन ऑफ टीचर? बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दैट।
इन द सेम वे मैनेजमेंट प्रोफेशन व्हेन यू विल गेट इट व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. ओके, अगर आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आपको वो प्रोफेशन मिलेगा. रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. ओके, लाइक अगर आप डॉक्टर हो तो आपके आगे लगता है लाइक DR डॉट, मतलब यू आर बीन रजिस्टर्ड, यू आर बीन सर्टिफाइड दैट यू आर अ डॉक्टर. ओके, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. तो कोई भी प्रोफेशन के लिए यू कैन नॉट गो लाइक दिस. कौन सी भी प्रोफेशन के लिए आप लोग ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, या वहाँ पे क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, एज का रिस्ट्रिक्शन होता है कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है. इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी वही होता है. ओके, सो यू कैन कंपेयर मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन. मैनेजमेंट इज एन साइंस. तो मैनेजमेंट साइंस है. हाउ? तो साइंस रेफर टू अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रॉपर फाइंडिंग्स एंड एग्जैक्ट प्रिंसिपल एंड इज कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन. ओके, मतलब साइंस को हम लोग मैनेजमेंट को हम लोग साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जैसे साइंस इज अ सिस्टमैटिक ना, साइंस में हर एक चीज़ देखो तो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है. ओके, बेस्ड ऑन नॉलेज. ओके, ऐसे ही कुछ भी ठोक नहीं देते. इट हैज़ सम पर्टिकुलर नॉलेज, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होता है इसके लिए. प्रॉपर फाइंडिंग, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च किया होता है, ऑब्जर्वेशंस हुए होते हैं, एंड उसके बाद वो एक लाइक इन द बेस्ड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल होता है. ओके, सो वो वेरीफाइड होता है कि जो भी साइंस में दिया है दैट इज वेरीफाइड, दैट इज प्रूव्ड. इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी होता है. Any knowledge which is scientifically developed and consists of universally accepted principle is a science. Okay, मतलब any knowledge जो scientifically developed है, you can say हम लोग बोलते हैं ना scientifically tested है, and also if it is scientifically then it is universally accepted. अगर हम लोग ने बोला ये scientifically tested है, ये scientifically proven है, तो we believe हाँ ये अच्छा ही होगा. In the same way scientific principles भी वैसे ही है. Okay, एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा. नाउ फिजिक्स, डू वी हैव एवर थिंक कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग क्यों है? वाई दिस बोथ सब्जेक्ट आर डिफरेंट. ओके, और इस फिजिक्स में ये सब चीज़ें क्यों होती है और केमिस्ट्री में ये क्यों होता है? लाइक फिजिक्स में यू हैव मोशन एंड ऑल, और उसके इक्वेशंस होते हैं. इन द सेम वे केमिस्ट्री में यू हैव ऑल द केमिकल्स एंड केमिकल रिएक्शन. हम लोग ने कभी ऐसा सोचा कि ऐसे क्यों हुआ है या फिर ये क्यों है? नहीं है. फिजिक्स में ये है तो है, केमिस्ट्री में ये दिया है, ये पढ़ना है तो है. Okay, in the same way, that is what science is. Next is the relation between science and management can be studied with the help of following points. मतलब science and management का relation we can study with these points. That is systematic body of knowledge. अगर हम साइंस में देखें तो साइंस में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. ओके, यानी कि एक प्रॉपर वे से सब अरेंज किया होता है, एक प्रॉपर वे से सब डिफाइन किया होता है. इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी वही होता है. एक सिस्टमैटिक वे में मैनेजमेंट होना चाहिए एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. जहाँ पे भी मैनेजमेंट है तो एक वो प्रॉपर वे में होने चाहिए, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होनी चाहिए. देन यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जैसे साइंस में हम लोग साइंटिफिक मेथड्स एंड ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं. इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी हमें वही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या फिर टेक्निक्स जो भी है वो एक ऑब्जर्वेशन के बाद यूज़ करनी चाहिए, या फिर कौन सी ज़्यादा हेल्पफुल है वैसे हमें उसको यूज़ करना है. तो दैट इज़ 12th स्टैंडर्ड में इफ़ यू गो टू द फर्स्ट चैप्टर, वहाँ पे है आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक टेक्निक्स. ओके, देयर यू कम टू नो. उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जैसे साइंस में होता है कि कुछ चीज़ें होती है और फिर उसके वजह से उसका इफेक्ट होता है. ओके, अगर कुछ हो गया तो उसका इफेक्ट दूसरों पे होता है. ओके, लाइक फ्लड एंड सुनामी आया, दैट इज़ द कॉज, और फिर उसका इफेक्ट होता है कि लोग मर जाते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है. नॉट इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी होता है. अगर ऐसी टाइप की मैनेजमेंट इस सिचुएशन में यूज़ की तो उसका कुछ तो इफेक्ट होगा. ओके, लाइक दैट. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स. ओके, ना साइंस के प्रिंसिपल्स हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा है, हाँ तो हम लोग ने मान लिया. इन द सेम वे मैनेजमेंट का भी वैसे, अगर उनके प्रिंसिपल्स दिए हैं सो वी एक्सेप्ट कि हाँ ऐसे ही है. इफ़ यू सी इन 12th स्टैंडर्ड वहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है. ओके, देयर यू विल कम टू नो कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं.
एंड दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. ओके, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल आप हर टाइप के मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, वेदर इट इज़ स्कूल, कॉलेज या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, सब के लिए आप लोग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज़ कर सकते हो. From the above points, it can be concluded that management is a combination of an art and science. It is adopted as a profession nowadays. तो आज जाके हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन, मतलब वो एक मिलाव है आर्ट का और साइंस का, यानी कि वो आर्ट्स भी है और साइंस भी है. इन द सेम वे अभी मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी माना जाता है. ओके, नाउअडेज इट इज़ अडॉप्टेड एज अ प्रोफेशन ऑल्सो. So thank you guys. I hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel and comment me below how you feel my video is. Bye bye.